Hello students, I once again welcome you back to this online lecture series, and we have been doing the chapter The Tiger King by Kalki. In the meanwhile, we had 2-day holidays for Eid, and I hope that you enjoyed the festive season and your holidays as well. So getting back to the studies, we will continue the chapter The Tiger King from where we had stopped in the last video lecture. In the last lecture, we had completed the fourth part of the chapter, and today we will start from page number 14 in your book Vistas, which is the fifth part of the chapter. This is also the last part. So I read. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. Yet, only one more was needed. If he could kill just one single beast, the Maharaj would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. So, in the story till now, we have seen how the Tiger King is trying to kill a total of 100 tigers. And why is he trying to kill the tigers? Because he had this prophecy done when he was a little child. This prophecy was done to him that he would be killed by a tiger by the chief astrologer of the palace. So after he grew up, he had made this promise to himself that to allay his fears of getting killed by a tiger, he had vowed to himself that he will kill a total of 100 tigers, because the chief astrologer had told the king that the 100th tiger would in any way kill the king. So the king was adamant to prove this wrong, and he wanted to just completely do away with the fears. The fears that he had in his heart of getting killed one day by a tiger. So उनको लगता था महाराज को कि जब वो 100 टाइगर्स मार लेंगे सक्सेसफुली, तो क्या होगा कि इनकी डेथ फिर टाइगर से नहीं होगी. He will not be killed by a deadly beast anymore. एंड सो वो इस बात को गलत साबित करने के लिए और अपने डर को, भय को दूर करने के लिए वो ये काम को अंजाम देना चाहते हैं. सो हमने देखा कि वो जब उनके प्रतिबंधपुरम वाले स्टेट में जब टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो टाइगर किंग क्या करते हैं, वो शादी करने की प्लानिंग करते हैं, सो दैट वो जिससे शादी करेंगे वो उसके घर जब जाया करेंगे तो वहाँ जाके टाइगर हंटिंग करेंगे. सो इस तरह से उनकी शादी भी हो गई. दीवान ने सब अरेंज कर दिया. एंड व्हेन ही गॉट मैरिड, ही यूज्ड टू गो टू हिज इन लॉज हाउस, एंड वहाँ भी जाके ये एक बार में 4-5 टाइगर्स मारकर वापस आते थे. सो इस तरह से क्या हुआ कि टाइगर किंग का जो 99 टाइगर्स को मारने का टास्क था वो पूरा हो गया. जस्ट अब 1 बचा है. ठीक है, तो अगर अब वो एक टाइगर और मार लेते हैं तो बिल्कुल कम्प्लीटली वो जो उनके बारे में जो प्रोफेसी हुई थी वो प्रोफेसी कंप्लीट हो जाएगी, इन अ सेंस कि टाइगर किंग उस प्रोफेसी को बिल्कुल एक कम्प्लीटली निगेट कर पाएंगे, उसको बिल्कुल नकार देंगे. दैट ही विल नॉट बी किल्ड बाय टाइगर्स एनी मोर, और 100th टाइगर उनको नहीं मार पाएगा. सो दिस इज़ वॉट ही हैज़ बीन ट्राइंग टू डू. एंड महाराजा की जब एक टाइगर मारने का बस बच गया, उनका ये रिकॉर्ड कंप्लीट होने में बस एक टाइगर बच गया, सो उनकी जो एंजाइटी थी, उनकी जो परेशानी थी वो बहुत बढ़ गई. हम लोग एंशियस हो जाते हैं जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले होते हैं, या हमारे कुछ एग्ज़ाम होता है हमारा, तो हम एंशियस हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो टाइगर किंग की स्थिति जो है वो बिल्कुल उसी तरह की है. बहुत ज़्यादा वो हाइपर बिल्कुल एंशियस हैं. ठीक है, कि एक टाइगर और रह गया है, बस वो मार दूँ मैं और फिर सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा. सो ये दिन भर वही उसी बात को सोचते थे. एंड इवन इन नाइट ही यूज्ड टू ड्रीम ऑफ
दिस थिंग कि वो टाइगर को मार रहे हैं या टाइगर देख रहे हैं वो या सो दिस ऑब्जेक्टिव दैट ही हैड इन हिज माइंड इट हैड कम्प्लीटली लाइक टेकन अप ऑल हिज थॉट्स. वो उनके थॉट्स में कम्प्लीटली वही चीज़ आती थी क्योंकि वो हर टाइम वही सोचते थे. ओके सो क्या हो गया कि वो उनके फादर इन लॉ के जो किंगडम था वहाँ पे भी टाइगर की आबादी ख़त्म हो गई. ओके और अब फिर कहीं टाइगर्स मिल नहीं रहे थे और बस एक बीस्ट बचा था मारने के लिए. ओके बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaj should beware of the 100th. तो जब महाराज सोचते हैं कि बस एक टाइगर बच गया है तो उनको ध्यान में आता है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर, लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर अब नहीं है, ही हैज़ डाइड. वो उनके बचपन में उसने प्रोफेसी की थी. उसके बाद इन द कोर्स ऑफ व्हेन ही हैड स्टार्टेड दिस, उन्होंने चीफ एस्ट्रोलॉजर से ये बात की थी कि अगर वो 100 टाइगर्स मार लेंगे तो वो क्या करेगा, चीफ एस्ट्रोलॉजर अपने बाल मुंडवा देगा और वो दूसरा प्रोफेशन ले लेगा और ये एस्ट्रोलॉजी और ये सारी जो फ्यूचर फॉर्चून टेलिंग की जो चीज़ें हैं ये काम को वो छोड़कर वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारने स्टार्ट कर देगा. सो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कही बट ही इज़ नाउ नो मोर. अब वो मर चुका है. सो ये उसकी बात को याद करें और वो उसने क्या बोला था कि अगर आप 99 टाइगर्स मार भी लेते महाराज तो आपको 100th जो टाइगर होगा उससे बच के रहना होगा. True enough, the tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. तो महाराज जो है वो बहुत डीपली इस बात को सोचते हैं कि उसने 100th टाइगर से बचने को मुझे क्यों बोला था. तो फिर इनको लगता है ये अपने आप को रीजंस देके कन्विंस करते हैं. हाँ ऑब्वियसली इसने इसलिए बोला होगा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर से बचने के लिए बिकॉज टाइगर एक बहुत सैवेज बीस्ट होता है. टाइगर बहुत फेरोशियस एनिमल है, बहुत ख़तरनाक जानवर है और वो अगर वो भूखा हो और उसके सामने कोई इंसान आ जाए तो वो उसको मार के खा लेगा. सो ऑब्वियसली ही द टाइगर इज़ अ वेरी सैवेज बीस्ट और उससे हर किसी को बचना है, इसलिए चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बातें बोली होंगी. So now the Tiger King is completely in search of the last tiger जिसको वो मार लें और अपना टास्क पूरा कर लें. बट वो एक टाइगर मिल नहीं रहा है कहीं पे भी. ओके इवन टाइगर का मिल्क मिलना आसान है बट टाइगर को मिलना आसान नहीं है. ओके सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ sarcastic comment by the writer of the story. Okay, thus the Maharaj was sunk in gloom. But soon came the happy news which dispelled the gloom. In his own state, she began to disappear frequently from a hillside village. तो महाराज जो हैं वो बिल्कुल जब उनको एक टाइगर कहीं नहीं मिलता है, सब जगह वो खुजवाते हैं, कहीं नहीं मिलता है तो वो बहुत ग्लूम में चले जाते हैं. वो ही कम्प्लीटली सैड, वो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं. बट एक खुशखबरी मिलती है और वो खुशखबरी क्या होती है कि उनके ही स्टेट प्रतिबंधपुरम में ही किसी एक जगह पे शीप यानी भेड़ जो होती है वो भेड़ बहुत सारे डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब वो गायब हो रही है, उनकी आबादी ख़त्म हो रही है एक गांव में. ओके सो ये बहुत खुश हो जाते हैं. इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहिब और वीरासामी नाइकर, बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. अब देखिए यहाँ पे एक और र्यूमर वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है आपको. जैसे कि पहले हमने देखा था उसी तरह यहाँ एक आई है एक बात दैट इट इज़ अ रूमर, काइंड ऑफ रूमर जो अफवाहें फैलती लोगों तक पहुँचती हैं. सो वन सच रूमर इज़ दैट उस विलेज में ऐसे दो लोग हैं, एक का नाम है खादर मियाँ साहिब. ओके खादर मियाँ साहिब और दूसरे का नाम है वीरासामी नाइकर. तो ये दो लोग जो हैं इनके बारे में ये क्या बोला जाता है कि ये जो एक भेड़िया होता है या भेड़ जो होती है उसको ये लोग पूरा एक बार में खा लेते हैं. दे कैन स्वैलो अ शीप होल. तो आप समझ रहे हैं दिस इज़ समथिंग अनइमेजिनेबल. एक इंसान, ठीक है, एक इंसान जिसका मुंह इतना छोटा सा होता है वो पूरी एक शीप को एक बार में कैसे खा लेगा. ओके और शीप भेड़ जो होती है वो इतनी छोटी सी तो होती नहीं है. इट इज़ नॉट द साइज़ ऑफ अ फिश, मे बी
इवन फिश को हम एक बार में नहीं खा सकते. सो एक शीप को खाना इज समथिंग आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. मगर यहाँ पे उनके बारे में ये भी अफवाहें फैल रही हैं. सो पहले क्या पक्की बात करवाते हैं महाराज कि पहले पता करो कि ये लोग तो ऐसा नहीं कर रहे, इनकी वजह से तो नहीं शीप की पॉपुलेशन घट रही है. फिर पता चलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ दीज टू पीपल. श्योरली किसी टाइगर की वजह से ये शीप की पॉपुलेशन घट रही है. ओके. The villagers ran to inform the Maharaj. The Maharaj announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. तो जो विलेजर्स होते हैं वहाँ के, जहाँ की शीप ख़त्म होती है, वो उनको जब पता चलता है वो बहुत जल्दी जल्दी आ करके महाराज को ये खुशखबरी देते हैं. और महाराज इतने खुश हो जाते हैं कि वो उस गांव के 3 साल के टैक्स माफ़ कर देते हैं. ओके. सो हम पहले भी देखते थे, आपने अगर मुग़ल आज़म मूवी देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि जब महाराज या बड़े जो नवाब होते थे उनको, या कोई भी किंग होता था, उसको जब कोई खुशखबरी मिलती थी कोई, और जो लागे खुशखबरी देता था उसको वो बहुत ज़्यादा पैसे देते थे, बहुत रिवॉर्ड्स देते थे, बहुत कुछ देते थे, या उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर देते थे. सो दिस वॉज समथिंग विच यूज़ टू हैपन इन द पास्ट. ओके. सो ये महाराज भी क्या करते हैं, बिल्कुल खुशी के मारे वो उनको क्या गिफ्ट तोहफा देते हैं, उनके 3 साल के टैक्स को माफ़ कर देते हैं. ओके. नाउ अब वो जैसे ही पता चलता है वो उस टाइगर को हंट करने निकल जाते हैं. The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. तो टाइगर को जब खोजा जाता है तो कहीं टाइगर मिलता नहीं है. और राइटर क्या लिख रहे हैं कि ऐसा मानिए ऐसा है कि टाइगर ने खुद को छुपा लिया है. पहले उसने राजा को क्या किया, अपनी तरफ बुलाया सारे शीप्स को ख़त्म करके, और जब वो महाराज उसके पास आ गए तो वो उसने अपने आप को छुपा लिया. महाराज को काइंड ऑफ क्या करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए, और महाराज की ये जो प्लानिंग है उसको काइंड ऑफ मजाक उसका बनाने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट द राइटर इज़ टेलिंग अस इन अ सरकास्टिक मैनर. तो ये एक तरह से हंसी उड़ाई जा रही किसकी, महाराज की, और उनकी इस पूरे सिचुएशन की जो उन्होंने खुद से क्रिएट की है. ओके. The Maharaj was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. तो जब वो टाइगर बिल्कुल नहीं मिल रहा था, महाराजा ने क्या डिसाइड किया कि वो उस जंगल में ही रहेंगे until and unless he finds that animal and he kills it. Okay. सो उनको इतना गुस्सा आता रहता था कि टाइगर नहीं मिल रहा है. तो इस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे ऑफिशियल्स और बहुत सारे राजा के दरबार में जो लोग काम करते थे उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी है. क्यों? बिकॉज महाराजा हर वक्त गुस्से में रहते थे और वो उनको कभी भी कोई भी कुछ बोलता था, उनको अगर गुस्सा आ जाता था तो वो उसको जॉब से ही निकाल देते थे. ओके. One day when his rage was at its height, the Maharaj called the Diwan and ordered him to double the taxes forthwith. ठीक है. तो जब एक दिन महाराज का गुस्सा बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर था, ओके, when it was at its highest peak, his anger, तो उन्होंने दीवान को बुलाया और उस विलेज का जो टैक्स था, जहाँ उन्होंने टैक्स माफ़ किया था, उस टैक्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया. ओके. डबल क्यों कर दिया कि लोग परेशान होंगे तो ज़्यादा लोग उसको टाइगर को खोजेंगे और फिर उनको अपने टास्क को पूरा करने में आसानी होगी. सो दिस इज़ कंप्लीट रैश बिहेवियर. ओके. मतलब बिल्कुल इम्पल्सिव बिहेवियर जो होता है, बिल्कुल अभी का ये अभी तब ये बोल देना. ठीक है. कोई एक कंसिस्टेंसी ना होना, कोई एक आपकी बात को पत्थर की लकीर कोई ना मान सके. जबकि महाराज जो क्या होता है, एक महाराज जो होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है, जो अथॉरिटी होती है, उनकी बातें पत्थर की लकीर जनरली मानी जाती है. ठीक है. वो इतने करेजियस, इतने ब्रेव होते थे, वो अपने प्रोमिसेस रखते थे. मगर ये जो हमारे जो प्रतिबंधपुरम के जो स्पेसिफिक महाराज हैं, उनके ट्रेड्स क्या है, वो अभी ये एक बात बोलते हैं, दूसरे पल में दूसरी बातें बोलते हैं. एंड ही इज़ कम्प्लीटली रैश. वो बिना सोचे समझे हर काम को करते हैं. सो एक तरफ वो इतने खुश हो जाते हैं, उनके टैक्स माफ़ कर देते हैं, फिर जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो उनके टैक्स को डबल कर देते हैं. ओके.
The people will become discontented, then our state too will fall prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. So जब उन्होंने ये आदेश दिया अपने दीवान को कि उस विलेज के टैक्स को क्या कर दो, डबल कर दो, तो दीवान जो थे वो थोड़े समझदार थे. उन्होंने क्या बोला, महाराज को समझाने की कोशिश की. ही सेड दैट अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो लोग हैं वो बहुत डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, वो हमसे फिर खुश नहीं रहेंगे. और जो कंट्री की जो सिचुएशन चल रही है, जो सिनेरियो है, जो ब्रिटिश रूल आ गया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो कांग्रेस जो है वो लोगों के भले के लिए काम कर रही है. सो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा रूल ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग हमसे नहीं हेल्प लेंगे, लोग हमको नहीं मानेंगे, कांग्रेस का रूल आ जाएगा एंड द किंगशिप विल बी डिस्ट्रॉयड. सो किंगशिप एंड डेमोक्रेसी आर टू डिफरेंट थिंग्स. पहले राजा हुआ करते थे, उसके बाद डेमोक्रेसी आई. डेमोक्रेसी में हर इंसान की एक लेवल होती है, हर इंसान की इक्वालिटी की राइट्स होती है. ओके, सो इनको किस चीज़ से डर है? इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से डर है, इनको डेमोक्रेसी से डर है. ओके, सो दीवान ये सजेशन देते हैं महाराज को, लेकिन महाराज क्या बोलते हैं, अपनी बात पे बिल्कुल अडिग रहते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है इस काम को करने में, सो तुम भी अपनी जॉब को छोड़ सकते हो. यू कैन ऑल्सो रिजाइन. ओके, The Diwan went home convinced that if the Maharaj did not find the tiger soon, the results would be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो जो दीवान हैं महाराज के, वो थोड़े सोच बूझ समझ रखने वाले इंसान हैं. सो वो क्या सोचते हैं कि महाराज इतने गुस्से में हैं कि अगर उनको टाइगर नहीं मिला कुछ टाइम के अंदर तो बहुत बुरे रिजल्ट्स होंगे पूरे दरबार के लिए, पूरे स्टेट के लिए. ओके, इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक. ओके, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर. तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत परेशान थे और उनको एक जब टाइगर दिखा उनके घर के आसपास में या उनके घर में कहीं पे एक बंद करके एक टाइगर को ला के रखा गया था. मद्रास के पार्क से लाके उनके घर में एक टाइगर था जो बहुत बूढ़ा था. नाउ वी डोंट नो द रीज़न कि उनके घर में क्यों लाके वो रखा गया था उस टाइगर को, या वो उसको पाल रहे थे या वट एवर, वी डोंट नो. सो ऐसा एक टाइगर उनके घर में था. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. So, इट इज़ a very funny thing कि ये जो टाइगर है, जो एक टाइगर इनको समहाउ मिला है, वो टाइगर कैसा है? वो बिल्कुल बूढ़ा टाइगर है, वो इतना एजड है कि वो खुद से चलता भी नहीं है. और ये दीवान जो है वो और उनकी वाइफ ज़बरदस्ती उस टाइगर को पुल और पुश करके उसको गाड़ी में चढ़ाती हैं, कार में, फिर उसको ड्राइव करके वो महाराज जहाँ हंटिंग कर रहे हैं उस एरिया में चुपके से जाते हैं और उस टाइगर को वहीं पे रख देते हैं. उनके आसपास, महाराज के आसपास कहीं उसको डाल के वापस चले आते हैं ताकि महाराज को वो मिल जाए और महाराज उसको मार दें. ओके, सो अगले दिन जब महाराज को टाइगर मिलता है तो क्या होता है? ओके, बिफोर दैट जब ये लोग उसको वापस कार से उतार के छोड़ने की कोशिश करते हैं जंगल में, तो टाइगर फिर हिलता नहीं है. ही सीम्स टू हैव लॉन्च्ड अ सत्याग्रह. सत्याग्रह हम सब जानते हैं, गांधी जी ने लॉन्च किया था सत्याग्रह. ठीक है, जो हम रास्ते से बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, हमारी जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम अपने बात पे बिल्कुल स्टैंड करेंगे. गांधी जी हैड लॉन्च दिस सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो उसी तरह ये यहाँ पे ह्यूमर डाल रहे हैं ऑथर जो है, और ह्यूमरस तरीके से वो क्या बोल रहे हैं कि टाइगर जो है वो भी एक तरह से अपना सत्याग्रह उसने लॉन्च कर दिया. किसके अगेंस्ट द किंग, के वो मूव नहीं करेगा. ओके, he will not get out of the car, he will not get killed. The Diwan was thoroughly exhausted. तो दीवान जो थे वो बिल्कुल इस प्रोसेस में, वो खुद भी एजेड थे मे बी दीवान,
तो इस प्रोसेस में उसको चढ़ाने, उतारने, ढकेलने में वो बिल्कुल थक गए। तो वो उन्होंने किसी तरह उसको ढकेल दिया वहाँ ज़मीन पे और वो वापस चले आए। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अगले दिन क्या हुआ, वो सेम टाइगर महाराज के आसपास उनको कहीं दिख गया महाराज को, बिकॉज वो उसको वही छोड़े थे और वो चलने फिरने के लायक नहीं था, वो इतना बूढ़ा था वो टाइगर। सो वहीं आसपास था और अगले दिन महाराज को वो नज़र आ गया। जब महाराज उसको देखे तो वो टाइगर जो था वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा था, एंड इट स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। ना तो वो भाग रहा था, ना वो राजा के ऊपर हमला कर रहा था, बिकॉज उसके अंदर वो ताकत ही नहीं थी जो एक यंग टाइगर की होती है। ओके, सो ही स्टूड ओवर देयर, एंड जबकि टाइगर से महाराज को डरना चाहिए, टाइगर महाराज से डर रहा है और वो बिल्कुल उनके पास बिल्कुल हम्बल होकर खड़ा है कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मास्टर, what do you command of me? Okay, so this is from the side of the author अपनी तरफ से ये ऐड करे कि ये हालत थी उस टाइगर की, ये बहुत एक क्या कह सकते हैं, एक आयरॉनिकल सिचुएशन थी जिसमें एक टाइगर की ये स्थिति थी। ओके, It was with boundless joy that the Maharaj took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. तो जब महाराज ने देखा टाइगर को, वो तो उन्होंने झट से क्या किया, उसके ऊपर एम लिया एंड ही शूटेड द टाइगर और वो टाइगर गिर गया। ओके, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराज वॉज ओवरकम विद इलेशन। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaj hastened away in his car. तो उन्होंने मार दिया, टाइगर गिर गया और महाराज बहुत खुशी से बिल्कुल झूम उठे और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि उस टाइगर को बिल्कुल प्रोसेशन में, प्रोसेशन क्या होता है, एक काइंड ऑफ जुलूस तरह, जिस तरह का निकलता है जिसमें सब लोग एंजॉय करते हुए जाते रहते हैं और गाना बजाना बिल्कुल पॉप एंड शो के साथ जो होता है। सो ये प्रोसेशन में बिल्कुल प्रोसेशन निकाला जाए और उस टाइगर को लेकर किंगडम महाराज के सामने पेश किया जाए। ओके, आफ्टर द महाराज लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर. द टाइगर लुक back at them, rolling its eyes in bafflement. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. अब देखिए क्या हुआ। अब वो जो महाराज जब चले गए तो वहाँ पे जो उनके आसपास, उनके जो साथ के लोग थे जिनको काम उन्होंने दिया था उसको लेकर आने का किंगडम में, वो जब उसके नज़दीक गए उस टाइगर के, तो उन्होंने क्या देखा कि टाइगर जिंदा है। एंड व्हाट इज़ द टाइगर, हिज सिचुएशन इज़ कि वो अपनी आइज़ को रोल कर रहा है और टाइगर बिल्कुल डरा हुआ है। ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, इन अ स्टेट ऑफ बैफलमेंट। डरा हुआ टाइगर है क्योंकि वो इतना बूढ़ा था, वो डर गया था और वो डर के मारे जब उसके पास से बुलेट गुजरी तो वो उस डर के मारे वो गिर गया। ओके, एंड उसको बुलेट लगी नहीं थी, उसको वो बुलेट लगी नहीं थी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइगर मरा नहीं था। ही हैड ओनली फेंटेड ऑफ द शॉक। उसको इस बुलेट के झटके से, जिस उसके पास से जो गुजरी और उसको जो झटका लगा उसका बुलेट की आवाज़ का, फोर्स का, प्रेशर, सो उसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो गया और वो गिर गया। और महाराज को क्या लगा, दैट ही हैड किल्ड द टाइगर। द हंटर्स वंडर्ड what they should do. They decided that the Maharaj must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. तो अब देखिए, जो हंटर्स थे उनको पता था कि महाराज उनके कैसे हैं। अगर महाराज को पता चल जाता है कि टाइगर को गोली नहीं लगी थी तो वो क्या करेंगे, फिर से वो अगला टाइगर में भी खोजेंगे और टाइगर्स तो मिलने पॉसिबल नहीं है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से उस टाइगर को मार दिया एक हंटर ने और फिर वो उसको लेकर के महाराज के पैलेस लेकर चले गए। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. तो फिर प्रोसेशन में उसको लेके गया, सब उसको लेके गए लोग और उसको बिल्कुल पॉम्प एंड शो के साथ उसको दफनाया गया और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया। व्हाट इज़ अ टूम्ब? अ टूम्ब इज़ अ सॉर्ट ऑफ मकबरा जिसको हम बोलते हैं
किसी के मरने के बाद उसकी कब्र के ऊपर जो बना दिया जाता है स्ट्रक्चर उसकी याद में। सो इस टाइगर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, उसके लिए एक मकबरा तक बनवाया महाराज ने। ओके, A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaj had given his entire mind over to the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. तो क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। महाराज की अपनी जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। उन्होंने जो अपने आप से शपथ ली थी कि वो 100 टाइगर मारेंगे, मार कर दिखाएंगे। ओके, सो उन्होंने ये कर लिया और अब वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए। और अब वो क्या करें, उनका अब ध्यान अपने घर की तरफ आया और चीज़ों की तरफ आया। पहले उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया था अपने इस काम को अंजाम देने के लिए। सो उनको याद आया कि उनके बेटे का तीसरा जन्मदिन है, 3rd बर्थडे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उसको कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pradibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. तो वो क्या किए, उन्होंने एक शॉपिंग सेंटर गए वो अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और वहाँ पे वो सारी गिफ्ट्स को उन्होंने देखा कि कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा रहेगा। एंड अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि एक वुडन टाइगर है, वुड से कार्व किया हुआ एक टाइगर है, और उनको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने उसी को ख़रीदा अपने बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट। ओके, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। उस वुडन टाइगर का दाम कितना था? 2 आने और अ क्वार्टर। ठीक है, तो 2.25 आने मे बी, तो उसका प्राइस बहुत कम था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ he quoted such a low price to the Maharaj, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. So महाराज को जब देखा उस शॉपकीपर ने जहाँ पे उन्होंने टाइगर पसंद किया था, टाइगर, टॉय टाइगर, तो उसको समझ में आ गया कि हमारे जो महाराज हैं, अगर मैं उनको कम दाम बताऊंगा तो ये मुझे पनिश करेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज जो हैं वो अपनी जो अथॉरिटी है वो दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, वो बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं। महाराज के बारे में ये बात सबको क्लियर हो गई थी। सो द शॉपकीपर डिसाइडेड दैट ही विल टेल अ हायर प्राइस फॉर दैट वुडन टॉय टाइगर. So what he says that it doesn't cost as low as 2 annas and a quarter, but instead it costed around 300 rupees. So Maharaj ने क्या कहा? Very good, let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. On that day, father and son played with that tiny wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. So उन्होंने वो टाइगर ले लिया और वो उसको लेके अपने बेटे के लिए चले गए। एंड जब वो उसका बर्थडे आया, उन्होंने उसको गिफ्ट किया एंड द चाइल्ड एंड द फादर वर प्लेइंग विद दैट टाइगर. अब वो जो टॉय टाइगर था उसके ऊपर क्या थे? बहुत सारे लकड़ी के जो स्लाइवर्स होते हैं, जो फांस होती है, जो फंस जाती है, उंगली में चली जाती है. ओके, सो उससे इन्फेक्शन भी होता है अगर उसको ना निकाला जाए. सो ऐसे ही एक बहुत छोटा मामूली सा लकड़ी का जो पार्ट था उसमें बहुत सारे निकले हुए थे, क्योंकि उस टाइगर का दाम बहुत कम था और वो एक नॉर्मल शॉप से लिया गया था और उसको किसने बनाया था? एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था. ओके, वो बहुत फिनिशिंग से नहीं बनाया गया था, वो बहुत मामूली सा एक टॉय था. ओके, सो क्या हुआ? वन ऑफ द स्लाइवर्स पियर्स थ्रू महाराजा's राइट हैंड. ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस. महाराज ने क्या किया कि वो खेल रहे थे तो उनके हाथ में एक उस लकड़ी का एक बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा एक फांस उनकी उंगली में लग गया और उन्होंने दूसरे हाथ से उसको निकाल लिया एंड ही कंटिन्यूड टू प्ले विद द लिटिल बॉय.
The next day, infection flared into the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. तो उन्होंने राजा ने क्या सोचा कि वो मामूली सी चीज़ है, उन्होंने उसको निकाल लिया, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया. अगले दिन वो इन्फेक्शन बन गया उनकी उंगली में, राइट हैंड में, और वो पूरे हाथ में फैल गया. और 4 दिनों में क्या हुआ, राजा का जो पूरा हाथ था, पूरा जो आर्म था, दैट वाज इट वाज फुल ऑफ सप्यूरेटिंग सोर. व्हाट इज सप्यूरेटिंग? सप्यूरेटिंग इज अ डीके इन टिश्यू प्रोड्यूसिंग पस. When there is a wound and the tissue of that place in any part of the body, when the tissue gets decayed, then what happens? A sort of liquid, a sort of pus comes out, and this is what happened to the Maharaja's right hand, and all over his arm it was completely filled with pus, and he had got this infection from just that little wooden toy tiger. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. So, the Maharaj, when he started suffering a lot from that infection, 3 famous surgeons were called. और वो सर्जन्स आते हैं और वो महाराज के जब हाथ को ऑब्जर्व करते हैं, सो दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, कि ऑपरेशन करके इनके हाथ को ठीक किया जाएगा. The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced, "The operation was successful. The Maharaja is dead." In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. So, when the 3 surgeons who were called from very far off locations, when they were called and they performed this operation on the Tiger King, and they decided that बिना ऑपरेशन किए ये ठीक नहीं होगा. सो जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, बट द टाइगर किंग वॉज डेड. महाराज जो थे उनकी लाइफ जा चुकी थी, बिकॉज द इन्फेक्शन हैड समहाउ कंज्यूम्ड हिज लाइफ. और वो हाथ उनका भले ही ठीक हो गया, ऑपरेशन भले ही सक्सेसफुल हो गया, बट इट रिजल्टेड इन किलिंग द टाइगर किंग. सो लास्ट सेंटेंस देखिए स्टोरी का क्या है. In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. तो 100th टाइगर कौन था? 100th टाइगर एक नॉन लिविंग टाइगर था, एक टॉय टाइगर था, एक लकड़ी का टाइगर था. ओके, सो इससे आपको क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी थी, सबसे पहली बात तो ये कि एक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना कैसा है, सही है, गलत है, ये एक बात सोचने की है. दूसरी बात ये सोचने की है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं तो क्या जो वर्ड टू वर्ड जो बात बोली गई है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होगी, या वो किसी और तरीके से फुलफिल होगी, किसी और तरीके से, किसी और वेज और मीन्स के थ्रू वो बात सच होगी, वो बात पूरी होगी. वी डोंट नो. ओके, सो अगर आप इसमें बिलीव भी करते हैं तो बिल्कुल इसमें लिटरली बिलीव नहीं करना है. यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिम्बॉलिज्म, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्शंस फॉर थिंग्स टू टेक. ठीक है, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन इन एनी वे. ओके, सो टाइगर किंग को क्या लगा था कि 100 टाइगर जो होगा वो असली टाइगर होगा, 99 टाइगर्स जो होंगे वो असली टाइगर्स होंगे, उनको मार देंगे तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ फियर हो जाएंगे. बट नो, द 100th टाइगर, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये तो नहीं कहा था कि 100th टाइगर लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा, कैसा होगा. ही हैड जस्ट टोल्ड कि उनकी डेथ कैसे होगी, एक टाइगर से होगी. तो यहाँ पे ये बहुत ही आयरॉनिक है और एक तरह से महाराज के फुलिशनेस को दिखाया जा रहा है इस चैप्टर में, कि महाराज जो थे उन्होंने बिना सोचे समझे ये शपथ ले ली और उन्होंने इतने सारे टाइगर्स को मार डाला. उन्होंने अपनी जनता का ध्यान नहीं दिया इतने दिन. उन्होंने सबके मतलब अपने जो गरीब जो जनता थी उनको इतनी प्रॉब्लम्स में डाला. उन्होंने बेचारे जो टाइगर्स थे, मासूम टाइगर्स जो जानवर थे, उनको बिल्कुल बिना किसी मर्सी के उन्होंने सब टाइगर्स को मार डाला. ठीक है, बिल्कुल उनकी पॉपुलेशन साफ़ कर दी. ओके, एंड स्टिल
इनकी डेथ कैसे हुई? ये सब करने के बावजूद ही वॉज किल्ड बाय अ टाइगर। सो एक तरह से देखा जाए तो प्रोफेसी भी सही साबित हुई चीफ एस्ट्रोलॉजर की। और एक क्या बात है कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने ये सब बोला था कि अगर आप मार देते हैं टाइगर को और आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं 100 टाइगर को मारने में, तो और आपकी डेथ अगर टाइगर से नहीं होती है तो मैं अपने सर के बाल मुंडवा दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब तो चीफ एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, ही इज़ नो मोर। ओके, सो वो क्या किससे जाके सवाल करेंगे? जो किंग है किसको जाके बोलेंगे कि तुम ब्लेम करेंगे कि तुमने मुझे सही प्रोफेसी नहीं बताई, तुमने मुझे डिटेल्स नहीं बताया। द किंग हैज़ नो वन टू ब्लेम बिकॉज द किंग इज़ हिमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड। उन्होंने खुद से ये डिसाइड किया कि वो टाइगर्स मारेंगे, उन्होंने खुद से सबको चैलेंज किया, उन्होंने खुद से डिटेल्स नहीं मांगे कि वो टाइगर कैसा होगा, असली होगा, लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा। सो ऑल द ब्लेम कम्स अल्टीमेटली टू द टाइगर किंग। ओके, एंड दिस इज़ वेयर द स्टोरी एंड्स। आई होप आपने स्टोरी को एन्जॉय किया होगा। एंड इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा सरकाज़म है, राइटर ने आयरनी यूज़ की है, ड्रामेटिक आयरनी एज आई टोल्ड यू, और बहुत ही अच्छे ढंग से हिस्ट्री को और पॉलिटिक्स को और हर चीज़ को इतना अच्छे से मिक्सचर डाला है इस चैप्टर में ऑथर ने, और सब चीज़ से पिरो करके इस चैप्टर को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया है। सो दिस इज़ अ चैप्टर विच हैज़ अ कंप्लीट फाइनेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, और इसमें एक स्टार्टिंग है, एक मिडिल क्लाइमैक्स है और एक एंड है। ओके, सो दिस इज़ वेयर वी एंड स्टॉप टुडे। एंड आप इस चैप्टर के बारे में सोचिए, इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचिए, the dramatic concept of the chapter. You can think about the historical aspect of the chapter कि किस टाइम्स में ये बातें लिखी गई. You can think about the devices used in the chapter, कौन कौन से devices यूज़ किए ऑथर ने, ड्रामेटिक आयरनी, ह्यूमर, सरकाज़म. ओके, रूमर्स के इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर में, रूमर्स बहुत ज़्यादा इसमें है. Then you can talk about astrology. So this chapter has a mixture of so many things and it is a very interesting chapter. So आप लोग इसको पढ़िएगा. Please read the chapter and think about it. In the next video lecture we will discuss the question and answers, and after that we will be done with this chapter. So until then, thank you and see you.